क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की है और क्या कहना चाहेंगे आप? जो बेसिक प्रोटोकॉल और रूल्स के तहत हर पार्टी की तैयारी होती है, उसी तरीके से हमारी भी तैयारी है। और इस समय हमारी तैयारी के साथ साथ जनता की भी तैयारी है और हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जीत का। एग्जिट पोल को लेकर क्या कहेंगे, क्या आपके मन में है? देखिए, दो तरीके की मीडिया है। एक आप जैसे मनुभाव हैं जिन्होंने जा कर के जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था देखा है कि किस तरीके से जनता उतावली थी वोट करने के लिए, जनता किस प्रकार से चुनाव लड़ रही थी एनडीए के खिलाफ। एक तरफ एक और मीडिया है जो अपने मन से लोगों को डीमोरलाइज करने के लिए एक एग्जिट पोल जो है वो दिखा रही है। तो मुझे लगता है सत्यता जो है वो देर हो सकता है लेकिन सामने तो अवश्य ही आएगी। तो कल तक का इंतज़ार है, सामने आप लोगों के रहेगा। क्या लगता है इंडिया कितनी सीटें जीत? देखिए, इंडिया गठबंधन जीत रहा है और इंडिया गठबंधन उतनी नंबर ऑफ सीट से जीत रहा है जितने से हम पूरे देश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। मछली सर का क्या हाल रहेगा? देखिए, जौनपुर जो है वो समाजवादी गढ़ आज से नहीं हमेशा से रहा है और इस बार तो जनता भी पूर्ण बहुमत और पूरे मन धन तन से साथ में रही है। तो डेफिनेटली हम जौनपुर की दोनों सीटें जीतेंगे। जीत का अंतराल कितना रहेगा? अब भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है नंबर ऑफ वोट पे या कितना मार्जिन रहेगा, लेकिन मैं वापस से दोहराऊंगी कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। प्रशासन से क्या उम्मीद रखती हैं? प्रशासन से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं क्योंकि ये देश का जो चुनाव है संविधान को बचाने का चुनाव रहा है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव रहा है। तो प्रशासन भी लोकतंत्र को बचाने में अपनी पूरी भागीदारी देते हुए निष्पक्ष सारी चीज़ें करेंगे। दोनों सीटों पर जीत दर्ज होगी जौनपुर की? डेफिनेटली। थैंक यू। आज हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये रहा है कि हम समाजवादी पार्टी, जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग से मेरी स्पष्ट रूप से मांग है कि कल मतगणना निष्पक्ष रूप से कराई जाए और निश्चित तौर पर जब निष्पक्ष मतगणना होगी तो जनता का जनादेश हमारे पक्ष में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्या निर्देश आए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश यही है कि समाजवादी पार्टी के लोग निष्पक्ष मतगणना के लिए वहाँ एजेंट जाएँ और सतर्क रहें और वहाँ प्रशासन से निष्पक्ष रूप से काम करें, उनमें वहाँ भागीदार हों। यही निर्देश है और कोई निर्देश नहीं। निष्पक्ष मतगणना हम लोग चाहते हैं, निष्पक्ष मतगणना कराएंगे और उनका जो भ्रम है, जो अभी जो एग्जिट पोल है उसमें कोई घबराने की या उसमें भ्रम में पड़ने कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। कल एग्जैक्ट पोल जनता का आएगा और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन और जौनपुर के इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी हमारे जीतेंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। नजर रखेंगे, जो आएगा वो बताएंगे। जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या आपकी राय है? आपकी क्या राय है? मैं भी इन्हीं की राय से हाँ, वो जानना चाह रहे हैं। वो सही नहीं है, भ्रम फैलाने की बातें हैं। जो यथार्थ में जो सही चीज़ें हैं पूरे देश में जहाँ तक हमारी जानकारी है इंडिया गठबंधन की बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कहीं नहीं। अच्छा, आपकी सीट को कुछ लोगों ने जीत को दिखाया है तो क्या लग रहा है कि वो भी गलत है? अब आप ये कहेंगे कि वो 400 पार दिखा रहे हैं, 300 पार नहीं, आपकी जीत को लेकर मैं आपकी जीत को लेकर क्या, आपकी जीत को लेकर सर हम जो आम जौनपुर की सम्मानित जनता की राय है, जो उन्होंने इसे पसंद किया है, पहले भी वो कहते हैं कि आप जीतेंगे, मुलाकात होती है, आप लोगों से बातचीत होती है, तो दोनों सीटों के लिए कहते हैं, मछली और जौनपुर सदर के लिए, दोनों के लिए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी। हमें पूरा भरोसा है कि जब कल रिजल्ट आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा। क्या लग रहा है सर, रिजल्ट चौंकाने वाले आएंगे पूरे देश में? ये जो एग्जैक्ट पोल आया है इसके हिसाब से तो चौंकाने वाले आएंगे, बाकी हमें तो पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। क्या आने वाला है सर? जीत की मार्जिन क्या होगी? कि लोगों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को पूरा स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, बम्पर जीत के जाएगी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी। सर, जीत की मार्जिन कितनी होगी? जीत की मार्जिन सर? जीत का मार्जिन अच्छा होगा, लाखों में, हजारों में? अगर एग्जिट पोल के पक्ष में अगर फैसला आता है तो क्या ईवीएम पर ठीक है, पूरे की समाजवादी पार्टी? नहीं, ये
आप उसी में लेटे हुए ये बात नहीं आए एक विधायक नहीं आए। ठीक विधायक आप भी बोल लीजिए, आपका भी लेंगे ले लिया जाएगा आपका भी। ठीक। ये करें एग्जिट पोल अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो ईवीएम पे ठीक रहा फोड़ा, क्योंकि बाद में यही होगा। वो आएगा तो मिलेगा ना, जब आएगा तो मिलेगा, उसका जवाब तब दिया जाएगा ना। अच्छा, भविष्य को देखा जाएगा। एडवांस जवाब नहीं रहा तो क्या दिया जाएगा, ये होगा तो क्या दिया जाएगा। जब जिला प्रशासन अगर इस स्थिति में आ गया कि हम करेंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे? जिनके पास सत्ता है, सरकार है, लाठी है, डंडा है, कानून है, कैसे रोकेंगे आप? क्या प्लानिंग है आप? कोई प्लानिंग आप लोगों ने बना रखी है अथवा बस मौके पे? ये तो काल्पनिक सवाल है कि कल वो क्या करेंगे, ये करेंगे। आप इन काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। हमें आज तक प्रशासन ने सहयोग किया, जो भी हुआ। कल कई बार लाइट बंद हुई, हमने पूरे तुरंत सीडीओ को फोन आता, हर 10 मिनट पर सीडीओ फोन आता, तो भी नहीं बात नहीं। जब प्रशासन सहयोग कर रहा है, ये कह देना कि कल हमारे साथ वो करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये काल्पनिक प्रश्न है। काल्पनिक प्रश्न का जवाब जो है कि ठोस नहीं दिया जाता। कल क्या होगा, जैसा परिस्थितियाँ आएगी उस परिस्थितियों के अनुसार हम लोग उसके सामने। आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या उद्देश्य है जो प्रेस किस इमरजेंसी का? जो है राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष हमारे हैं, प्रदेश कार्यालय सूचना को सूचना है प्रेस वार्ता करने के लिए। प्रेस वार्ता करने का मेरे उद्देश्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है जनता को भ्रमित करने के लिए कि लोग निराश हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग निराश नहीं होने वाले, कभी निराश हुए हैं, निराश हो गए। हमेशा लड़ाई लड़े जो है इनके जो फर्जी एग्जिट पोल है। हम एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते, हम एग्जैक्ट पोल पर विश्वास करते हैं। ये एग्जिट पोल जो है मोदी मीडिया की पोल है। एग्जैक्ट पोल जनता के, जो जनता ने कल निर्णय दिया है और ईवीएम में बंद है, वो कल आपके सामने एग्जैक्ट पोल का रिजल्ट आएगा। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, हम देश की बात नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम इंडिया गठबंधन 65 सीट जीते जा रहा है। एग्जिट पोल अगर एग्जिट पोल में बदल गया तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? एग्जिट पोल जो है अलग है, एग्जैक्ट पोल अलग है। एग्जिट पोल है मोदी मीडिया की देन है, मोदी मीडिया की पोल है। एग्जैक्ट पोल जनता की है, जनता ने एग्जैक्ट पोल दिया है, निर्णय दिया है। दोनों सीटें जौनपुर और मछली शहर दोनों सीटों की शानदार जीतों की कल आपके 5 बजे आप लोग मिलेगा और देखिए। 2019 और 22 में जो एग्जिट पोल आया तो एकदम सही थे, 10-20 सीटों 2019 के सिस्टम अलग थे, ये सिस्टम अलग है। मौसम बदलता है, हर चीज़ होती है, ये वातावरण बदला है। 10 साल में जनता ने इनको देखा, 10 साल कांग्रेस को देखा था, 10 साल पूरा मौका इनको दिया जनता ने कि 10 साल आप भी देख लीजिए। 10 साल में एक किसी भी वादे को पूरा नहीं किए। आप 2014 में जितने वादा किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। जनता ने देखा, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे 15 लाख खाते में डालने का मुद्दा रहा हो, चाहे जो है कि काला धन लाने का मुद्दा, एक भी मुद्दा, एक भी इनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ। जो जनता के बीच को इन्होंने वादा किया था, एक भी बता दे कोई आप लोग पत्रकार साथी हैं, जो ये हजम गंगा की सौगंध खा करके इन्होंने वादा किया था, एक भी वादा पूरा किया हो। जनता ने इनको देखा, 10 साल तक परखा, कहीं से भी जनता की भावना नहीं गए। अब एक परिवर्तन की लहर पूरे देश में चल रही है। परिवर्तन की लहर पूरी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है। अब इनकी तैयारी है, 2014 में आए थे, 2024 में जाएंगे। ईवीएम की जो गाड़ी मिली थी उसमें समाजवादी पार्टी 2 खेमे में दिखाई दी। पहले पता चला कि मछली शहर लोकसभा में तो आप आए, फिर पता चला कि जौनपुर सदर का है तो ये आए। उसके बाद आप लोग गलत बोल रहे हैं। मछली मैं वहाँ पहले से मौजूद था। हाँ। नहीं सुनिए, मैं वहाँ पहले से मौजूद था। हाँ। वो मछली शहर तहसील पर लोग समझने से मछली शहर तहसील पर रखी गई थी और वो ईवीएम मशीन जो है मुगराबाद साहब लोग थे। अब वो उनके तहसीलदार लेके आए, वो लेके आए, उन्होंने इस बात को किया कि जिस मशीन को कलेक्टेड में जाना चाहिए था, ये मशीन यहीं से उठा के गई थी, वहीं से उठा करके गई थी जो है। अब वो लाने के लिए उनको समझ में आया कि हमको वहीं पहुँचाना है, इसलिए वहाँ लेके वो पहुँचे। मतलब जिला प्रशासन के द्वारा जो दावा किया है उससे आप संतुष्ट हैं? समाजवादी पार्टी बिल्कुल संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि ऐसे यहाँ से यहीं से गई थी, यहीं पर आई, सारी बात ही चेक हुई। हम लोगों ने 2-3 मशीनें चेक किया, कहीं वोट तो नहीं डाला गया इसमें। अगर वोट डाला होगा, पोलिंग हुई होती तो इसका हमें होता। सादी मशीनें थी वहाँ पर। माननीय प्रत्याशी महोदय भी मौजूद थे जो है। कितने मशीनों को आप लोगों ने चेक किया जो गाड़ी रखी गई थी?
गाड़ी में जो रखी 2-3 मशीनें चेक की गई थी। सिर्फ एक मशीन, जो मुझे जानकारी है, सिर्फ एक मशीन हाँ, चेक की 2-3 गई। मशीन चेक किया गया था। मशीनें चेक की गई। सफाइयों के खिलाफ FIR उसको कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, उसको कैसे देखते अरे हैं? ठीक है, मुकदमा उनका काम, मुकदमा देखा जाए, मुकदमा होते रहता है नेताओं को। नहीं नहीं, ऐसे डीएम ने खुद माना था कि उनके तहसीलदार की कमी थी, तो सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई हुई, इस पर समाजवादी पार्टी कुछ क्यों नहीं करी? नहीं, एक पक्षी कार्रवाई जो है, बात गलत हुआ है, उसके बारे में विचार किया जाए, बात किया जाएगा। अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सुबह शाम तक मेरे चुनाव में ये सब मुकदमे तो निपटते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। पहले हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहले मुकदमा निपटाएं, मुकदमा कर रहे चुनाव करना हो। गलती उनकी है, मुकदमा भी खत्म करेंगे। मतगणना निष्पक्ष होने की उम्मीद है? बिल्कुल, हम तो यही आशा रखते हैं प्रशासन निष्पक्ष मतगणना कराएगा, और हम ये उम्मीद रखते हैं प्रशासन से किसी भी तरह का जो है कि डर निपट नहीं होना चाहिए। जो है हम पूरा उम्मीद रखते हैं प्रशासन लोगों को सामने करेंगे, न्याय। सफाइयों द्वारा करने के लिए क्या तैयारियां की गई है? तैयारियाँ क्या की गई है? मतगणना जैसे एजेंट बनाए गए हैं, इसी 17 दिया गया है हर जो है एजेंट को। जरा सा भी एक कोई गड़बड़ी होगी तो मतगणना रुकी जाएगी। तैयारी यही जो तो मतगणना के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो हर तरह से तैयारी जो है की गई है। बीच में एक बात आ रही थी, स्ट्रांग रूम में कैमरे की कमी थी, लाइट की व्यवस्था की कमी थी, आप लोग आवाज उठाए, उस पर क्या कहना है? लाइट की व्यवस्था नहीं, कैमरे में वो हुआ था, कई बार 2-3 बार का बंद हुआ था। उन लोगों ने जो वहाँ पे निगरानी बैठे हुए हैं, वो लोगों ने उसका कनेक्शन जो है इससे कर दिया, कूलर से कर दिया। कूलर से कर दिया तो बैटरी डाउन हो गई। 2-3 बार चेक किया ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुरंत छिपाया गया कि ये कूलर कनेक्शन है जिसका बैटरी डाउन है। तुरंत बैटरी चेक की गई। जिला प्रशासन से आप उम्मीद रखते हैं कि सार्थक चीजें रहेंगी कल? हम पूरा उम्मीद रखते हैं जिला प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करेगा। ठीक।